अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम, मैंने कहा आज आपसे जो है ना अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था। नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाई हैं जी फैनियाँ, और फैनियाँ मतलब बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते, कुछ लाइट होती हैं। तो ये कि नाश्ते में फिर बच्चों का जो है ना मूड भी इतना नहीं होता खाना खाने का, तो फिर लाइट सी कोई चीज़ होती है तो वो खा के चले जाते हैं। अगर मैं उनको खाए बगैर भेजूँ तो मुझे ही तसल्ली नहीं होती कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। तो मतलब मैं कुछ भी वो थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन सी हो जाती कि चले उन्होंने कुछ तो खाया है ना। तो बस जी बच्चों को मैंने उठा दिया था और बच्चे जी वॉशरूम में जो है ना फ्रेश हो रहे हैं, हैंड वॉश वगैरह कर रहे, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने उतनी देर में बच्चों का जो लंच है और वाटर बॉटल्स है वो पैक कर लूँगी और इनको मैं तैयार करके जो है ना रख दूँगी। तो जी फैज़ान का मैंने लंच यहाँ पे पैक कर दिया। ज़ैफ़ा आज लेके जाएगा जी मनी, वो कह रहा था मैंने मनी लेके जानी है, और फैज़ान को मैं मनी नहीं देती क्योंकि उनके स्कूल में जो है ना प्ले ग्रुप के बच्चों को मनी अलाउड नहीं है। तो इस वजह से मैं उसको मनी नहीं देती, तो उसको मैंने चीज़ें घर में ही ला के रखी होती हैं तो वो मैं उसको टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो वो ये कि शौक़ से जो है ना खुश होकर ले जाता है। तो जी बस इसी तरह से कुछ अफरा तफरी वाली अर्ली मॉर्निंग की रूटीन होती है। तो ये देखिए जी यहाँ पर फैज़ान भी रेडी हो गया है और जो है हुज़ैफ़ा भी रेडी हो गया है, और इन दोनों का यूनिफ़ॉर्म चेंज क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इनके स्कूल में जो है ना प्ले ग्रुप का यूनिफ़ॉर्म चेंज है और जो बड़ी क्लासेस है उनका यूनिफ़ॉर्म चेंज है। तो इस वजह से दोनों की शर्ट का कलर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। और बाकी जी ये देखें जी बिस्तरे अभी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो बच्चों को पहले मैं स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद जो है ना कमरे को क्लीन करती हूँ। और ये देखें जी कमरा मेरा क्लीन हो गया है। हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता बना के दे दिया था और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया। अब मैं हूँ इस टाइम बिल्कुल फ्री, और मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग नाश्ता नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता। तो ये कि सारे खिलारे वगैरह उठा के, ये जो एक कंबल पड़ा हुआ ये मैंने अपने लिए रखा है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी, घंटे डेढ़ के लिए मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ कभी कभी। तो फिर ये कि मैं फ़्रेश हो जाती हूँ क्योंकि इस टाइम इतना कोई ख़ास काम नहीं होता और गैस भी चली जाती है तो किचन का भी काम नहीं होता। तो फिर इस वजह से जो है ना मैं जो ना सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। मुझे ये होता है मैंने बैठ के मोबाइल भी यूज़ करना है या टीवी देखना है, तो इससे अच्छा ये कि चलो थोड़ी रेस्ट कर ली जाए, क्योंकि फिर सारा दिन तो रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो जी खैर यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता, और ये देखें जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इतना ज़्यादा आटा मेरा हो गया ख़राब। एक्चुअली कल लाइट गई थी काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं कोई लाइट में ख़राबी हुई थी, उस वजह से ये जो आटा ना सारा हो गया ख़मीर। तो इतना मुझे मतलब दुख लगा ना कि ये देखें जी जो आटा है ना वो सारा ख़राब हो गया। ज़ाहिर बात है चीज़ अगर ज़ाया हो जाए तो तकलीफ़ तो होती है, तो वैसे भी ज़ाया करनी नहीं चाहिए, गुनाह मिलता है, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी है, अब ये ख़राब आटा। हालांकि हस्बैंड की मैंने रोटी बनाई थी, तो जब उनकी मैंने रोटी बनाई तो उससे ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो आटा है ना ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उनको तो मैंने फिर भी बना के दे दी और उन्होंने खा ली। वो भी मुझे कह रहे थे आज रोटी का जायका नहीं सही, तो मैंने कहा मुझे भी लग रहा है कि आटा ख़राब हो गया। तो खैर जो फिर बाकी आटा बचा था उसकी मैंने मोटी मोटी 2 रोटियां बना दी, और इसको मैं छान टुक्कर में जो है ना वो रख दूँगी। और जी यहाँ पर जी अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी धनिया को फ्रेश रखने का तरीका। तो आप एक बॉक्स ले लें जो आपका एयर टाइट हो, और उसके अंदर टिशू के अंदर आप इस तरह जो है ना धनिया रख लें। तो ये जो है ना 10-12 दिनों तक बिल्कुल फ़्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप ऐसे रखते हैं ना तो वो खुश्क हो जाता है, सूख जाता है, तो उसकी वो फिर फ्रेशनेस नहीं रहती। तो इस वजह से मैं सच आपको मैंने भी नेट पे ये तरीका देखा था, तो मैंने कहा जी ट्राई करते हैं। तो ये वाकई बड़ा ना ज़बरदस्त तरीका है, यानी कि धनिए के जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मैंने कहा चलें जी ये तो बेस्ट तरीका है, तो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, शायद आपको भी इससे कोई हेल्प मिल जाए। तो फिर मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके बाद जी आटा गूँध लूँगी फटाफट से, और जो हंडिया वो मैंने बनने के लिए रख दी थी। तो और यहाँ पर जी मैं आटा गूँध रही हूँ फटाफट से।
क्योंकि मेरे ख़्याल में ये भी एक काम होता है, आटा गूंदा होना तो फिर थोड़ी सी रिलैक्समेंट होती है। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं ना शायद मौसम चेंज हो गया, इस वजह से भी आटा जो है ना ख़राब हो गया, इसलिए मैंने सोचा मैं जो है ना आटा थोड़ा थोड़ा गूंदा करूँगी, ज़्यादा आटा मैं ना नहीं गूंदूँगी। तो इसलिए इस दफ़ा जो है ना मैं थोड़ा आटा गूंद रही हूँ कि चलो ये कि ख़राब तो नहीं ना होगा, ख़राब होने का ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना आटा जो है ना थोड़ा गूंदा इस बार। तो जी खाने में आज क्या बन रहा है? खाने में आज बन रहे हैं जी मटन पाए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर अच्छे बने हों तो सिंपल मैंने उनको पहले लगा दिया था जी वेट। पाए बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने इनको लगाया 45 मिनट का वेट मैंने लगाया प्याज टमाटर डाल के। और जो है ना उसके बाद जो मैंने प्याज टमाटर है वो ग्राइंड कर लिए थे, सारी जो है ना मीट्स निकाल के। तो अब जो है ना ग्राइंड करके इससे ये कि बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी हो जाती है। तो मैंने हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लिए थे, तो बड़ा इजी सा हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करके जो है ना लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, इसके अंदर मैं अदरक ऐड नहीं करूँगी। तो इस वजह से जो है ना लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक मिर्च ऐड करके ना इसको जो है ना मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। और भूनने के बाद इसको दोबारा से लगेगा वेट, क्योंकि इनको पकने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इनको गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से इसका प्रोसीजर जो होता है ना थोड़ा सा लंबा होता है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा वेट मैंने पहले लगा लिया था, और 45 मिनट का वेट ही जो है ना मैं बाद में लगाऊंगी, और फिर ये जो है ना डन हो जाएंगे। तो जी उसके बाद जी हस्बैंड लेके आए थे जी वाटरमेलन का सीज़न आ गया, और बड़े फ़्रेश रेड रेड और मीठे मीठे वाटरमेलन आए हुए हैं। बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा जी फटाफट से जो है ना इसको काट के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब बच्चे ट्यूशन से आएंगे ना तो फिर ठंडा हो जाएगा उतनी देर में, तो बच्चे जो है ना इंजॉय कर लेंगे। माशाल्लाह बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जी इसको काट लेते हैं। और ये देखें जी कितना रेड और कितना फ्रेश जो है ना रेडी हो गया, मतलब फ्रेश है। और जी यहाँ पर जी मसाला भी भुन रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा दही डाल के भी मैंने इसको भूना था। दही डालने से ये कि जो इसकी जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इसके अंदर स्मेल नहीं रहती। तो इस वजह से एक दफ़ा भूनने के बाद मैं दही डाल के दोबारा से इसको भून लेती हूँ। बस ये अपना अपना तरीका है, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। तो खैर जी उसके बाद जी बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए थे, और बर्तन इतने क्लीन कर लिए थे, और क्लीन करने के बाद ये देखें जी फिर से बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। पता नहीं फ़ौरन से ही 2 मिनट के लिए सिंक को क्लीन करके छोड़ो तो 2 मिनट बाद देखो फिर बर्तनों का ढेर लग जाता है पता नहीं क्या मामला है। तो खैर मैंने कहा चलें अब, वैसे तो इतनी मेहनत वाला काम नहीं था, आज हंडिया का ज़्यादा वेट का ही काम था। तो इस वजह से जो है ना सारे काम जो है ना साथ साथ चल रहे थे। तो सारे काम जो है ना ईज़िली हो गए थे मेरे, क्योंकि वेट पहले भी काफ़ी 45 मिनट का मैंने लगाया, उसके बाद भूनने के बाद फिर मैंने 45 मिनट का वेट लगाया। तो इतनी देर में जो मेरे सारे काम थे ना वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, तो फिर से बर्तन हो गए थे। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं जल्दी से फटाफट से ना वॉश कर लेती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो सो आज खाना थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ज़ैफ़ा को जो है ना मैंने पहले इस्पारा पढ़ने के लिए भेज दिया था। वैसे वो नॉर्मली खाना खा के इस्पारा पढ़ने जाता है, लेकिन आज मैंने उसको बोला कि आप पहले ही पढ़ो खाना, आज थोड़ा सा लेट है, इस्पारा पढ़ के आओगे तो फिर ये कि हम खाना खा लेंगे, और जो है ना फिर आप ट्यूशन चले जाना। तो फिर वो पहले इस्पारा पढ़ के आ गया था, और उसके बाद जो है ना हमने फिर खाना खाया था। और खाना आज बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत मज़े के पाए बने थे, और हस्बैंड भी कहते बहुत मज़ा आया, मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आया था। तो बस जी अब जी जाएंगे जी अंदर, और अंदर जाके देखते हैं कमरे का जी क्या हाल है। और ये देखें जी फैज़ान ने पिया था जूस, और आधा जूस छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलें इसका बाद में मूड बनेगा तो इसने फिर मांग लेना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ना अपनी चीज़ मांग लेता है कि जो मेरी पड़ी थी वो मुझे दे दें। तो जी ये देखें जी कमरे का हाल बेहाल हुआ है। ज़ैफ़ा आया था, उसने सारा यूनिफॉर्म जाना बेड पे खिलारा हुआ, और यहाँ पे टीवी भी चल रहा था।
और यहाँ पर सबसे पहले जो ना मैं कमरे की हालत जो है ना वो ठीक करूँगी। उसके बाद जी वेट भी कंप्लीट हो गया था और जो है ना मेरे मटन पाए वो रेडी हो गए हैं। कमरे की हालत मैंने ठीक कर दी थी, सारा उसको यूनिफॉर्म सेट कर दिया था। फ़ैज़ान का तो पहले ही मैंने जो है ना, फ़ैज़ान पहले ज़रा जल्दी आ जाता है तो उसका जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह पहले ही मैं सेट करके जो है ना रख देती हूँ। तो ज़ैफ़ा ज़रा लेट आता है तो फिर मैं किचन में लगी हुई थी तो उसने ऐसे जी पूरे कमरे में जो है ना यूनिफॉर्म कर दिया। तो खैर ये देखें जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी धनिया। और ये देखें जी मज़ेदार से जो हमारे पाए हैं ना वो रेडी हो गए हैं। फाइनल लास्ट में इसका हम करेंगे नमक चेक और इसको कर देंगे जी डन और इसको रख देंगे दम पे और ये रेडी हो जाएगा। नमक इसलिए एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए, रोज़ों में ये चीज़ नहीं थी होती लेकिन अब हो जाती है। तो जी उसके साथ मैंने मंगवाई थी जी खमीरी रोटियां और मटन के साथ खमीरी रोटी का बड़ा मज़ा आता है, बड़ा टेस्ट बन जाता है इससे। तो खमीरी रोटियां हस्बैंड लेके आए थे फ्रेश तो खाने का जी आज बड़ा ही मज़ा आया। हमने जी खुश हो के जो है ना बच्चों ने भी और हमने भी खाना खाया। उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम बच्चे ट्यूशन से आए तो फिर मैंने वाटरमेलन काटा और फिर हमने जो है ना बैठ के जो है ना वाटरमेलन इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो जी इसके साथ ही जो है ना वीडियो का एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।